question of exercise 3.3. Question number 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of parallelogram. Okay, यहाँ पे हमको एक parallelogram में जो हमारे angles है, adjacent angle है, adjacent angle के ratio दिए हैं 3:2. Okay, means we can say कि here it is a parallelogram. ठीक है, ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, that is the A, B, C and D. And in this parallelogram we have given हमको इस adjacent angle, तो adjacent angle मतलब this and this. ठीक है, this is the adjacent angle. ठीक है, this and this also adjacent angle, C and B also adjacent angle. तो यहाँ पे हमको दिया है adjacent angle of a parallelogram का रेशियो दिया है 3:2. ठीक है, इसका और इसका रेशियो दिया है 3:2. फाइंड द मेजर. तो हमको एंगल डी और एंगल सी फाइंड करना है. अब आप चाहे एंगल डी या सी फाइंड करिए, बी ए भी फाइंड कर सकते हैं, बी सी भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी आप एडजेसेंट एंगल इस पे फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो. कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? तो भाई हमको ये पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है. ओके, मींस लेट करिए कि ये एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स हम मान लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास रेशियो है 3:2. ठीक है, तो इसको हमने माना 3x और इसको हमने मान लिया 2x. ठीक है, तो 3:2 का रेशियो आ गया और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी of parallelogram, this is the sign of parallelogram. According to the property of parallelogram, angle D plus angle C is equal to 180 degree. Angle D है 3x plus angle C है हमारा 2x is equal to 180 degree. तो 3 and 2 5x is equal to 180 degree. तो x is equal to 180 degree डिवाइडेड बाई 5. बाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा तो कितनी बार जाएगा? 5 3 जा. ठीक है, और कितना बचेगा? 5. 8 में से 5 गया 3, 6 जा 36. ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू 36. तो भाई x इज इक्वल टू 36 आ गई है, तो 3x की वैल्यू, यहाँ पर 3x है तो 3x इज इक्वल टू आया 36 इंटू 3 और 2x इज इक्वल टू आया 36 इंटू 3. क्यों किया हमने ये स्टूडेंट? बिकॉज हमने माना था कि जो रेशियो हमारा दिया था वो 3:2 था एडजेसेंट एंगल का. तो हमने इसको 3x किया, इसको 2x किया. तो जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया है तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमको एंगल ही फाइंड करने हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई. 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 9 and 1 10. ठीक है, एंड दिस इज द 36 इंटू 2 कर लीजिए, इधर 3 नहीं होगा. दिस इज द 2x, तो 33 इंटू 2 हो जाएगा 36 इंटू 2. तो 2 6 जा 12. ठीक है, 1 and 2 3 जा 6. ठीक है, 6 और 1 7. ठीक है, दिस इज द 72. तो दिस इज द 72 एंड दिस इज द, सॉरी ये हो गया आपका 108 और ये हो गया आपका 72. अब देखिए भाई 108 और 72 को प्लस करने पर क्या 180 आ रहा है? तो करके देखते हैं. 108 और 72, 8 2 10 की 0 1 7 और 1 8 और ये 180 आ रहा है. मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. एंगल डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3x यानी कि 108 डिग्री एंड यहाँ पे 2x की वैल्यू आ जाएगी 72. ओके, तो इस तरह से रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आप उसको क्लियर कर लेंगे. ओके, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. So student, now we will solve our next question of exercise 3.3, the understanding quadrilateral. Question number 6 is that two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angle of parallelogram. Means we have a parallelogram और ये बोल रहे हैं कि जो उसके adjacent angle है वो equal होने चाहिए. हमको यहाँ पे एंगल दिए नहीं है, हमको अपने सपोज करने. ओके,
तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। कह रहे हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। तो यानी कि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो लेट बी एंगल डी एंड सी इज एक्स। हम एक्स लेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है और एंगल दिया भी नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे। तो लेट बी द एंगल्स आर एक्स। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल डी प्लस एंगल सी क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ओके। अगर हम डी और सी को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री आएगा, तो 180 हो गया। डी को हमने एक्स माना एंड सी को भी एक्स माना बिकॉज इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो हमारे एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू 90, यानी कि हमारा एंगल x आ गया 90, ये भी आ गया 90। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 90 डिग्री, ओके। कितने होंगे 90 डिग्री। तो हमारा आंसर विल बी 90 डिग्री, ओके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया है। इफ यू वांट टू टेक a screenshot then definitely you can take it, and now we will move to our next question, question number 7.